तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और सुयोजन के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो तो भारत के विचारों के अनुसार हो अथवा भारत के लिए उपयुक्त विचारों से ही हो। अब ये चयन करना सरल हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आपके पास सुझाव छोड़ते चला जाऊँ। तो ये हमारा प्रयास होता है और वो भी हिंदी में। तो आप ध्यान भी दें और सहयोग भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सत्र का। एक किस्सा ऐसा हुआ कि मैं किसी फंड हाउस के एक वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। विषय चल रहा था कैश फ्लो और प्रोसेस फ्लो का रिलेशन। तो मैंने उनसे कहा कि कैश फ्लो जो है वो रिजल्ट होता है प्रोसेस फ्लो का। तो जिस जिस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका उसका परिणाम स्वरूप होता है कैश फ्लो। तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल सही है। तो अर्थात ये हुआ कि प्रोसेस फ्लो को देखना पड़ेगा। तो कैसे देखें? तो मैंने एक काल्पनिक सा उदाहरण उनके सामने रखा, जो कि बहुत सरलता से रखा, बाल सुलभ समझ लीजिए। तो संभवतः इसी कारण उनका रिएक्शन था कि भई ये तो कॉमन सेंस है। कहते तो हैं कि कॉमन सेंस बड़ा अनकॉमन होता है। तो मैंने कहा तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के जो मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है क्या? तो अवश्य है, किंतु रोज़मर्रा के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं, कैश फ्लो देखते-देखते इतना उलझ जाते हैं। हम हमारे साथ भी यही होता है, रिज़ल्ट को देखते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो उस चक्कर में हम इस कॉमन सेंस को अवसर नहीं दे पाते हैं। तो ये जो एक बहुत सुलभ सा उदाहरण मैंने उनके सामने रखा था, वही मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। अब यूँ की बात फंड हाउस के साथ हो रही थी और इन्वेस्टमेंट्स के संबंध में उनके विचार चलते हैं। तो बात तो शुरुआत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो मैंने कहा चलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में देख लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में फिक्स्ड एसेट्स क्या दिखते हैं। तो अ, उसमें दिखता है कि 6.3 करोड़ रुपए का एसेट्स हैं, मशीनरी है। तो उसका ब्रेकअप जो है वो देखने के लिए शेड्यूल में जाना पड़ता है। तो यदि दिया हुआ है शेड्यूल में तो पता चलता है। अब ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मशीन 1 जो है, पहला मशीन वो 5 करोड़ रुपए का है, दूसरा 1 करोड़ का और तीसरा जो है वो 30 लाख का है। तो कुल मिला के 6.3 करोड़। और जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी जिसे डब्ल्यूआईपी कहते हैं, जिस पर काम जारी है, ऐसी इन्वेंटरी जो होती है, माल जो होता है वो 0.4 लाख्स का दिखता है। अब इसके डिटेल यदि आपको देखने हैं तो आपको फिर शेड्यूल में जाना पड़ेगा। अब उन्होंने तो ये कहा कि इसका तो शेड्यूल भी कई जगह पे नहीं मिलता। और दूसरी बात ये होती है कि अकाउंट्स के नियमों के अनुसार वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी चाहे जिस किसी स्टेज पे हो, माने पूरी होने से एक स्टेज पहले भी हो, तो भी उसका वैल्यूएशन जो है वो 50% ऑफ मार्केट वैल्यू के अनुसार किया जाता है। तो इस 40 लाख को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये माल कहाँ रुका हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के इतना ही पता चलता है। और दूसरा, ये जो मशीनों का सीक्वेंस मैंने जो दिखा रखा है आपको यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस जो है, ये स्टेटमेंट्स में पता नहीं चलता है। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब हुआ ये है हमारे इस उदाहरण में जो अ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मालिक हैं, जो प्रमोटर हैं, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो लगभग 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रमोटर 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हुए या कमर्शियल बैकग्राउंड से आए हुए। यानी इंजीनियर तो बन के आए हुए हैं, या जो माल बन रहा है उसका पहले ट्रेडिंग कर रहे थे, अब मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं। तो ये दोनों ही लोग जो हैं, वो टेक्निकल बंदा जो है वो देखता है कि मशीन 1 जो मैंने दिखा रखा है, तो वो मशीन 1 उसके लिए बहुत क्रिटिकल है, वो उसने सही परफ़ॉर्म किया तो काम हो जाता है। और जो कमर्शियल बंदा है वो देखता है इसने कितना केजी बनाया उसके ऊपर, क्योंकि माल केजी में लिया जाता है। तो इस प्रकार से वो देखते हैं और यही सबसे कोर मशीन होता है, यही महँगा मशीन होता है। तो इसी की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये पहला जो मशीन हमने देखा है मशीन 1, ये 5 करोड़ रुपए का है। ये प्रति घंटा 15 पीसेस बनाता है और इसका सेटअप टाइम 12 घंटों का है। मतलब हीट करके उसको तैयार वगैरह करना पड़ता है उसके लिए। तो अब ये 7 करोड़ रुपए का इसी प्रकार का नया मशीन लेना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का, जो 15 के बदले प्रति घंटा 25 पीसेस बनाएगा। हालाँकि उसका सेटअप टाइम 18 घंटों का है, किंतु 25 पीसेस का अर्थ होता है 66% अधिक प्रोडक्शन प्रति घंटा। बाकी भी उन्होंने
कुछ सारा बता दिया कि भाई जर्मन मेक है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और पता नहीं क्या-क्या। तो अब इसको परखें कैसे? इसका परीक्षण कैसे करें? तो वो फंड हाउस वाले बोले कि आप ही बताइए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। अब प्रोसेस को देखना है तो पूरा फ्लो देखना पड़ता है। एक सूत्र यहां पे याद रखें कि essence of a process is flow and inventory is material that does not flow. ठीक है? अब पूरा हमें फ्लो देखना है। तो जैसे हमने कहा कि मशीन 1 जो है 5 करोड़ रुपए, 15 पीसेस प्रति घंटा और सेटअप टाइम 12 घंटों का, और ये सिंगल पीस फ्लो है, मतलब एक समय पे एक पीस बनते चला जाता है। मशीन 2 जो है वो भी 1 करोड़ का मशीन है। उसमें 10 पीसेस बनते हैं प्रति घंटा, 4 घंटों का सेटअप टाइम है और इसमें भी एक पीस एक समय बनता है। मशीन 3 जो है वो वास्तव में मशीन नहीं है, कोई एक टैंक ऑपरेशन है। तो ये जो इक्विपमेंट है ये 30 लाख का आता है। इसमें 30 पीसेस प्रति घंटा तो बनते हैं, किंतु 30 का बैच है। मतलब 30 जब तक अंदर नहीं डालते तो ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो पाता। ठीक है? और इसका सेटअप टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ आधे घंटे का है। तो प्रोडक्शन का दर और सेटअप टाइम और बैच, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। अब हम मान के चलते हैं कि सुबह में 6 बजे शिफ्ट शुरू होती है और शुरुआत में केवल मशीन 1 को फीड किया जाता है। जैसे मशीन 1 का काम आगे बढ़ेगा, तब जाके मशीन 2 और 3 को फीडिंग मिलेगा। ठीक है? तो देखते हैं आने वाले घंटों में क्या-क्या होता है। अब 7 बजे मशीन 1 ने 15 पीसेस प्रोड्यूस किए, मशीन 2 ने 10 पीसेस उसमें से उठाए और 10 पीसेस प्रोड्यूस करके सामने रखे। ठीक है? अभी मशीन 3 के लिए 30 पीसेस बने नहीं हैं, तो मशीन 3 का काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है? 8 बजे 8 बजे और 15 पीसेस मशीन 1 ने बनाए, 10 पीसेस और मशीन 2 ने उठाए और 5 पीस पड़े रहे। 10 पीस मशीन 2 ने भी बनाए और आगे मशीन 3 के पीछे रख दिए, किंतु यहां अभी भी 20 बने हुए हैं, 30 की दरकार है, तो अभी भी मशीन 3 रुका हुआ है। 9 बजे मशीन 1 ने और 15 प्रोड्यूस किए, 10 मशीन 2 ने उठाए, 5 और पड़े रहे और मशीन 2 ने 30 मतलब 10 और बनाए और अभी कुल 30 हुए हैं। अभी मशीन 3 का काम शुरू होगा। ठीक है? 10 बजे मशीन 1 ने फिर 15 बनाए, मशीन 2 ने उसमें से 10 उठाए, 5 बचे रहे। मशीन 2 ने फिर नए 10 बना के रखे हुए हैं और अभी मशीन 3 का पहला आउटपुट 30 पीसेस का बना हुआ है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पैटर्न स्पष्ट है कि मशीन 1 हर घंटे 5 पीसेस ऐसे बना के छोड़ता है जो आगे चलते ही नहीं है, वो वहीं रुके रहते हैं, और मशीन 3 जो है वो 2 घंटे रुक के 1 घंटे काम कर पाता है। ठीक है? तो जहां मटेरियल एक जगह पे जमा हुए जा रहा है और दूसरे जगह पे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? तो इसमें ये पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी जो है वो तेज है और इससे बढ़कर और प्रति घंटा पीसेस बनाने वाले की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि 30 पीसेस प्रति घंटा बन पाने के लिए, ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि मशीन 1 जो है अभी जिस प्रकार का है वही 5 करोड़ वाला एक और मशीन ले लें और 10 पीसेस बनाने वाला 1 करोड़ का दूसरा मशीन जो है मशीन 2, उसके 2 और ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई वर्क स्टेशन का जो एक सेल बनेगा, वो प्रति घंटे 30 बनाएगा। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ की ही लगेगी, लेकिन किस प्रकार से करनी है, उसमें अंतर आता है। ठीक है? अब क्या होता है, जब अधिक सेटअप टाइम होता है, तो बड़े बैच बनते हैं और बैच ऐसे बड़े बनते हैं, जैसे मान लीजिए डिमांड हो 37 की भी ना, तो 100 का बैच बना है, तो 100 ही बनेगा। तो उसमें से कुछ पीसेस ऐसे रुके हुए रह जाते हैं और कोई कंपनी एक समय पर एक प्रोडक्ट पे काम तो करती है नहीं, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स की इस प्रकार की इन्वेंटरी बनी रह जाती है और ये इन्वेंटरी कहीं नहीं जा रही है दोस्तों। तो जो पैसे इस मटेरियल में घुसे हुए हैं, वो बाहर निकलने का चांस नहीं है। किंतु ये इन्वेंटरी तो है। बैंक वाले क्या करते हैं, इस इन्वेंटरी को देख के उसका 50% पर वैल्यूएशन करके उसके अनुसार आपको सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटीज दिया करती हैं, जो कि वर्किंग कैपिटल लोन होता है। तो इससे आप कैश फ्लो चलाने का प्रयास करते हैं, किंतु ये प्रोसेस फ्लो यदि सरल किया जाए तो आपका कैश फ्लो भी सरल हो जाएगा। काफी सारी इंटरेस्ट कॉस्ट वर्किंग कैपिटल पे बचेगी। हालांकि बैंक भी यही चाहती है
कि आप वर्किंग कैपिटल लोन कम करें और फिक्स्ड एसेट का लोन बढ़ाएं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें से यदि कोई समस्या आपके यहाँ आपको लगती है या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फैमिली में लगती है, तो आप अवश्य सुधार कर सकते हैं। हमारी आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। और यदि आप समझते हैं कि आपके पास कोई और समस्याएँ हैं, तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप ये साझा कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इसके भी लिए आपको कोई और सुझाव दें। अब ये समस्याएँ क्यों उद्भव होती हैं, तो ये देखने के लिए अगले सत्र में हम कुछ फैक्ट्री के लेआउट्स वगैरह भी देखेंगे और इनको अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर सार्वजनिक स्तर पर अधिक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में भी इस बात का प्रसार करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं और अगले आने वाले सत्र से पहले-पहले आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संवाद कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और विचार भी रख सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि संवाद करें और स्मरण रहे, अपने विवेक को सदा जागृत रखें, क्योंकि अंतिम गुरु मंत्र तो एक ही है, आपो दीपो भव। बहुत-बहुत धन्यवाद।